इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र प्रजापति और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। यह बात उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ओर पहल तेज कर दी है। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान औद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर रतलाम आए। सर्किट हाउस पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद दोपहर में कलेक्टोरेट कार्यालय के मीटिंग हॉल में जिले के उद्योगपतियों की बैठक ली। उन्होंने उद्योग संचालकों से यहां पर आ रही परेशानियों को समझा और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का संकल्प मुख्यमंत्री श्री सिंह ने ले रखा है। देखिए, सूक्ष्म लघु उद्योग बढ़ रहा है, लेकिन उसका फाइनेंशियल आंकड़ा बड़े उद्योगों के सामने दब जाता है, क्योंकि उसकी चमक में वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है। जो डेवलप हो रहे हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी हो गया। और कोरोना के कारण एक बड़ा वर्ग वापिस अपने राज्य में जो आया और उसको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है। और आज हमने उसी की 2 उद्योग संघों से भी चर्चा करी और सभी चार्टेड अकाउंटेंट संघ को भी बुलाया था कि बात करके रतलाम में एमएसएमई के छोटे और मध्यम उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए और उसके माध्यम से ज़्यादा रोजगार पैदा हो। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सराफा एसोसिएशन की पहल आखिरकार रंग लाई और रविवार को चांदनी चौक क्षेत्र में सन्नाटा छाया रहा। यदि ऐसी ही पहल जिले के अन्य व्यवसायी संगठन भी रविवार को बाजार में बंद रखने का निर्णय लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम जिले से कोरोना वायरस को भगा देंगे। जरूरत है स्वार्थ की बजाय देश हित की। कोरोना से जंग जीतने और संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सराफा एसोसिएशन ने रविवार को अपना कारोबार लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया था। आज रविवार को उसका असर दिखा और दिन भर चहलकदमी से भरे रहने वाले चांदनी चौक में सन्नाटा पसरा रहा। सराफा व्यापारियों की इस पहल से अन्य संगठनों को भी सबक लेना चाहिए। यदि हम सब कोरोना के प्रति जागरूक होंगे तो कोरोना को भगाना आसान होगा। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष झमक भरगट के नेतृत्व में सभी सराफा एसोसिएशन के एकता परिचय देकर रविवार को अपना कारोबार बंद रखा ताकि फैलते संक्रमण को कुछ राहत मिल सके। लेकिन रतलाम के एक बड़े सराफा व्यापारी ने अपनी दुकान खुली रखी। सराफा एसोसिएशन द्वारा बंद के आह्वान का नियम समस्त व्यापारी हमारे जो सराफा एसोसिएशन के सदस्यगण हैं उन सबने पालन किया है। रतलाम के अंदर सिर्फ डीपी ज्वेलर्स एक ऐसा ज्वेलर्स है कि जो हमारे पूर्व आंदोलन में साथ नहीं दिया था तो उसको सराफा एसोसिएशन से निष्कासित किया गया था। आज भी वो सराफा एसोसिएशन से निष्कासित है, तो उसने दुकान अपनी चालू रखी है। इसलिए हम ग्राहक बंधु से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी सराफा एसोसिएशन का सदस्य हो वही आप कृपया लेन देन करें और उसकी जवाबदारी सराफा एसोसिएशन की होती है। जबकि जो हमारे यहाँ का डीपी ज्वेलर्स हमारे सराफा एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। कृपया समस्त ग्राहकों से निवेदन है, बाहर के ग्राहकों से भी निवेदन है, रतलाम के ग्राहकों से भी निवेदन है कि कृपया उसकी दुकान पर कृपया न जाकर आप अन्य जो सदस्य हैं सराफा एसोसिएशन के वही लेन देन करें। हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है समस्त ग्राहक भाइयों से भी कि हमारा सराफा एसोसिएशन का कृपया ग्राहक भाई ध्यान रखें। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है और उससे बचने के उपायों का पालन करने को कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण रविवार को कनेरी डैम पर देखा गया और लोग बेझिझक डैम के झरने पर नहाते रहे। रविवार को जिले के कनेरी डैम पर एकत्रित हुई इस जमावड़े ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोरोना से शायद उन्हें भय नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद भी शहर के नुमाइंदे कनेरी डैम पर तफरी करने जा पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो दूर दूर तक नहीं दिखा। साथ ही लोगों ने कनेरी डैम के झरने में नहाने से भी नहीं चूके।
ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण कैसे रुक सकेगा? यदि कोरोना से बचना है तो हर शख्स को शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करना ही पड़ेगा। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। बिलबांग थाना पुलिस को अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से 5 देशी कट्टे बरामद कर इससे जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बड़वानी क्षेत्र के सिकली गरों से देशी अवैध कट्टे लेकर इको कार क्रमांक RJ27 CJ 1743 से मंदसौर की ओर जा रहे 3 आरोपियों को बिलबांग पुलिस ने टोल नाके पर वाहन चेकिंग के दौरान धर दबोचे। आरोपी रवि पिता सुधीर पाटीदार, कुणाल पिता अनिल पाटीदार तथा राजू पिता लक्ष्मी नारायण शर्मा के कब्जे से 5 देशी कट्टे बरामद किए। एडिशनल SP सुनील पाटीदार ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि तीनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके नाम कई प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने उन्हें कोर्ट पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। थाना बिलबांग पर कल एक अच्छी कार्रवाई हुई है। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा भी है कि जो माफिया या जो इस टाइप के अवैध गतिविधियों में संलिप्त है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रदेश स्तर पर अभियान भी छेड़ा है। उसमें एक सफलता हम लोगों को मिली, जिसमें एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसमें इस सफलता में बड़वानी पुलिस का भी योगदान है। उनके पास इनपुट था, उस इनपुट को उन लोगों ने शेयर किया और समन्वय के साथ में फिर ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसमें एक जो बड़ा मुद्दा यह है कि ये 3 लोग जो आप लोगों ने उसमें देखे, एक रवि पाटीदार कुणाल है और एक राजू लक्ष्मीनारायण शर्मा है। ये रवि पाटीदार जो है ये रहने वाला मंदसौर का रहने वाला है और एक कुणाल भी मंदसौर का ही रहने वाला है। ये जो तीसरा व्यक्ति है ये आपका प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। वहाँ इन लोगों के बीच में आपस में चर्चा हुई कुछ सामान लाने को लेकर, जो पिछले 1 महीने से इस बात को लेकर एक प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ का जो आरोपी है उसके संपर्क में थे जिससे इन्होंने खरीदा, जो सिगलीकर का नाम आप लोगों के सामने है। तो जब इनको सूचना मिली कि सामान तैयार हो गया है, उस आधार पर ये तीनों यहाँ से गए और वहाँ जब ये 45,000 रुपये में इन्होंने सामान खरीदा है। इसमें ये सारे 12 बोर के वेपन है आप लोगों के सामने जो जब्त रखे हुए हैं। और कल सूचना के आधार पर जो है बिलबांग पुलिस है उन लोगों को एक इको गाड़ी है, उस गाड़ी की सूचना पर और जो इनपुट्स हमारे पास आए थे उस सूचना पर इन लोगों ने कार्रवाई की है। उस आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया और इनसे ये वेपन जब्त किए हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। संकट में चल रहे बस ऑपरेटरों की आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बस मालिकों ने अवैध रूप से यात्रियों का परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। कोरोना के कारण लंबे समय से बंद पड़ी बसों के मालिकों की बैठक सेलाना रोड स्थित एक होटल में दौलत पहलवान, सलाम पहलवान, गोविंद बाहेती, नरेंद्र सिंह बुंदेला, सुनील कोठारी, चंचल बाहेती के आतिथ्य में बैठक रखी गई। बैठक को पंचासीन अतिथियों ने संबोधित करते हुए बस संचालन में हो रही परेशानियों पर प्रकाश डाला। बैठक में कंसेशन को बंद करने का निर्णय लिया, साथ ही अवैध रूप से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने सहित कई निर्णय लिए गए। हमारी आज जो संभागीय बैठक थी इसमें धार, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और सभी दूर से मतलब हमारे बस ऑपरेटर साथी बता रहे थे। उसमें हमने पहला निर्णय जो लिया है कि किराया एक तो कम नहीं लेंगे और दूसरी बात यह है कि जो कंसेशन है वो बंद किया जाएगा। उसके बाद में कोविड के जो भी नियम है उसके सब पालन करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी और एक एजेंटी की जो चल रही है प्रथा वो उसके ऊपर भी कुछ रोक लगवाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि किराया कम कंपटीशन जो हमारा आपस में हो रहा है उसकी वजह से किराया कम लेते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर स्टैंड में बुकिंग करें तो आदमी नहीं करें। जिनका काम ये रहेगा हर गाड़ी की बुकिंग करके छोड़े तो उससे क्या है कि पूरा किराया वसूलने में सहूलियत रहेगी और बस स्टैंड पे लेडीज़ों के लिए शौचालय उनके लिए अच्छी कुछ व्यवस्था कर सके। ये भी हमारा आज ये प्रस्ताव हमारे जो अध्यक्ष महोदय संभागीय आए थे उन्होंने रखा है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे ताजा हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।